हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे। आर्क, डिस्क और इनफाइनाइट रॉड भी देखेंगे और इन पर बेस्ड भी कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे हम। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है ये, और इस पर मान के चल रहे हैं हम कैपिटल क्यू चार्ज दिया गया है। ठीक है, अब हमें निकालना है आर डिस्टेंस पर, ये एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और रिंग का रेडियस दिया गया है आर। हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एक एलिमेंट चूज कर रहे हैं, छोटा सा डी क्यू। ठीक है ना, इनकी वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा और डीई वैल्यू रहेगा। और इसी के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर चले गए, यहां पर डी क्यू हमने चूज किया, तो इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस डायरेक्शन में रहेगा। और दोनों हॉरिजेंटल एक्सिस से थीटा थीटा एंगल बनाएंगे। ठीक है ना, और दोनों का डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा इधर रहेगा। ठीक है ना, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में रहेगा। और इनका डीई साइन थीटा, अगर हम ध्यान से देखें, इनका डीई साइन थीटा इस डायरेक्शन में रहेगा और इस वाले का डीई साइन थीटा इस डायरेक्शन में रहेगा। समझ रहे हैं ना, और ये डीई साइन थीटा और ये डीई साइन थीटा कैंसिल कर लेंगे आपस में, क्योंकि दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट हैं। एक इधर लेकर जा रहे हैं, एक इधर लेकर जा रहे हैं, और इनका कंपोनेंट इधर, इनका कंपोनेंट इधर, दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट एंड वाले जो है ये साइन कंपोनेंट कैंसिल कर लेंगे। केवल और केवल एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट जो है ऐड होकर एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा। ठीक है ना, और एक डायग्राम यहां पर, खैर ये भी वही है। ठीक है ना, तो हम डीई एक्स का अगर हम बात करें या इसका एक्स कंपोनेंट का इंटीग्रेशन कर दें तो काम बन जाएगा। तो हम लिख रहे हैं डीई एक्स, और डीई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर हम बात करें तो के डी क्यू डिवाइडेड बाई, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ध्यान से देखना ये डिस्टेंस। ठीक है ना, पहले डीई लिख रहे हैं तो ध्यान से देखना डीई कैसे लिख रहे हैं, के डी क्यू डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर रहेगा, हाइपोटेनियस है। ठीक है ना, हम कहीं पर भी रहें, किसी भी एलिमेंट में रहेंगे, कहीं पर भी रहेंगे, ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा। ठीक है ना, और ये डिस्टेंस हमें निकालना है, ये डिस्टेंस x है, और ये 90 डिग्री पर रहेंगे हमेशा। ठीक है ना, वो 3D डायग्राम है, वो दिख नहीं पा रहा है यहां पर। तो ये r और ये x हमेशा 90 डिग्री पर रहेंगे, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और उनका स्क्वायर लिखना है यहां पर, तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और अगर हम बात करें डीई एक्स कितना रहेगा, तो डीई एक्स की वैल्यू हो जाएगा, ध्यान देखना, डीई कॉस थीटा। ठीक है ना, और कॉस थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, मतलब कोई भी एलिमेंट चूज करें, ठीक है ना, रिंग पर कोई भी एलिमेंट चूज करें, वो वर्टिकल एक्सिस के साथ उतना ही एंगल बनाएगा, वर्टिकल एक्सिस के साथ उतना ही एंगल बनाएगा। ठीक है ना, जैसे कोन लाइक स्ट्रक्चर वो बन रहा है। ठीक है, तो ये एंगल तो सेम ही रहेगा। अब इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे, काम बन जाएगा। तो ध्यान से देखना, इस डीई की वैल्यू यहां रखेंगे अगर हम, तो मिलेगा के डी क्यू डिवाइडेड बाई, ये मिल जाएंगे हमें आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू अगर केयरफुल होकर देखो यहां पर कॉस थीटा, ठीक है ना, तो कॉस थीटा, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये थीटा कितना रहेगा, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस एक्स है, और परपेंडिकुलर आर है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। तो एक्स डिवाइडेड बाई इसी का अंडर रूट, यहां लिखना है इसी का अंडर रूट। ठीक है ना, तो यहां पावर 1 है और अंडर रूट मिलके पावर बना देंगे 3/2। ये तो मिल गया डीई एक्स, इसी को इंटीग्रेट कर दें, काम बन जाएगा। इसका इंटीग्रेशन अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें के भी कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, ये एक्स सब कुछ कांस्टेंट है, केवल वेरिएबल क्या है, डी क्यू। ठीक है ना, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और आंसर मिल जाएगा हमें ई नेट इज इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई 3/2 ऑफ
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें डबल स्टार वगैरह कर लेंगे हम, ठीक है ना। ये याद रखना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, ये रटा हुआ होना चाहिए हमें, याद रखना है इसे हमें, ठीक है ना। के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 पावर रहेगा ये, समझ रहे हैं। चलिए इसको पॉज करके लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, ये वही है। अब हम देख रहे हैं स्पेशल केस इसमें, ठीक है ना। तो पहला जो है स्पेशल केस देख रहे हैं, आर बहुत लार्ज है, ये एक्स बहुत लार्ज है, ठीक है ना। जैसे यहां पर ये रिंग है और एक्स वेरी लार्ज डिस्टेंस है। अगर एक्स वेरी लार्ज डिस्टेंस रहेगा उस केस में अगर हम ध्यान से देखें तो रिंग बहुत छोटे हो जाएंगे और एक्स वेरी लार्ज है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा, और पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर अगर हम फॉर्मूले से डिराइव करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर केस के लिए कि x वेरी वेरी लार्ज है, तो ध्यान से देखना, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, इसका पावर 3/2 है। और हमें क्या प्रूफ करना है, ये x वेरी लार्ज है। अगर x बहुत लार्ज रहेगा उस केस में r को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इस वाले r को, क्योंकि वेरी लार्ज नंबर में स्मॉल नंबर ऐड करेंगे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लिख सकते हैं के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई, ये गायब हो गए एक तरह से, ठीक है ना। वेरी स्मॉल नंबर है, हटा देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 कट गया, पावर 3, तो यहां पर आ जाएगा एक्स की पावर 3, और ये बना देगा एक्स स्क्वायर, समझ रहे हैं। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखना दिमाग में, और याद रखना आसान है, उसका डेरिवेशन लिखने की जरूरत नहीं है यहां पर, ठीक है ना। बस आप ये डायग्राम दिमाग में रखना कि ये जो है x वेरी लार्ज है एज कंपेयर टू r, r बहुत स्मॉल है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉइंट चार्ज की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेव करने लगेगा, और यही हो जाएगा, इसी से आंसर निकल जाएगा, समझ गए। चलिए अब हम आगे चल रहे हैं। अगर x वेरी स्मॉल हुआ उस केस में, ठीक है ना, x वेरी स्मॉल हुआ उस केस में क्या करना है, तो अगर इसी में x वेरी स्मॉल हुआ तो यहां वाले x तो रहेंगे, क्यों रहेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाले तो रहेंगे ही रहेंगे, छोटे हो या बड़े हो। ये गायब हो जाएगा क्योंकि r लार्ज हो गए, तो ये गायब हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। और ये गायब होंगे तो यहां r की पावर कितना हो जाएगा, 3, और के क्यू एक्स बाई आर की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एज इट इज याद रखना है। और ये एग्जाम्पल अगर हम समझे तो x वेरी स्मॉल है, यहां हम चार्ज पार्टिकल रख रहे हैं बहुत स्मॉल है, और भी स्मॉल, ठीक है ना। मतलब ये रिंग है, लार्ज रिंग, और हम यहां पर हैं बिल्कुल बहुत पास में x के, ठीक है ना, ये सेंटर के बहुत पास में है। तो उस केस में कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अभी आगे देखेंगे एसएचएम वगैरह के लिए ये यूज में आएगा कि यहां पर पॉजिटिवली चार्ज रिंग है कैपिटल क्यू, और यहां पर एक माइनस स्मॉल क्यू का जो है चार्ज लिया और इसको स्लाइट ये डिस्प्लेस किया, तब जो इस पर फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस रहेगा, और वो एसएचएम वगैरह करने लगेंगे, आगे हम देखेंगे इसे, ठीक है। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग मिला है हमें फंक्शन के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई 3/2 ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो फंक्शन मिला है अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम डिफरेंशिएट करें एक्स के रिस्पेक्ट में और जीरो करें, हमने सॉल्व किया था, कॉम्प्लेक्स है इसलिए यहां नहीं सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपका मेंस वगैरह देना है या नीट देना है तो आपकी जरूरत भी नहीं है, और अगर आपको एडवांस वगैरह देना है तो आप डिफरेंशिएट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और हमें मिलेगा आर की वैल्यू प्लस माइनस r/2, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड r/2 प्लस पर और r/2 माइनस पर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो और मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड r/√2 और माइनस r/√2 पर मैक्सिमम हो रहा है, मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करेंगे। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड x इज इक्वल टू 0 पर 0 है, x इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर भी 0 है,
ठीक है ना, x इज इक्वल टू 0 पर 0 है, x इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर कोई फंक्शन में 0 है, तो कहीं तो मैक्सिमा आया होगा या मिनिमा आया होगा। ठीक है ना, और पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड था तो कहीं मैक्सिमा ही आया होगा। और अगर ये रिंग है, ठीक है ना, रिंग है, पॉजिटिवली चार्ज ये रिंग है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहता है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहते हैं। तो नेगेटिव एक्सिस पर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में है, तो मिनिमा कहीं आया होगा। समझ रहे हैं? तो ये ग्राफ याद रखना है बिल्कुल अच्छे से, और ये जो है हमें याद रखना है प्लस माइनस r/2, r/√2। ठीक है ना। और एक चीज याद रखनी है यहां पर, अगर कहीं पर ऐसा फंक्शन मिल रहा है हमें मैथ्स में x, और यहां पर सम बीटा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कोई ऐसा फंक्शन मिल रहा है हमें y का, तो y का मैक्सिमा कहां आकर होगा? तो y का मैक्सिमा अकर होगा एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस बीटा डिवाइडेड बाई √2 पर। ये याद रखना है हमें। ठीक है ना। एक जगह हमें जरूरत पड़ेगी फोर्स मैक्सिमाइज करने के लिए, तो वहां पर ये लॉजिक यूज में आता है, अभी देख लेंगे हम। ठीक है ना। तो हमें जो है ये ग्राफ याद रखना है और ये वैल्यू याद रखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो याद ही है, पॉजिटिव में पॉजिटिव साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नेगेटिव में नेगेटिव साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। पॉज करके आप लिख लो, फिर आगे चलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट। अब हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान देखना, एट पॉइंट ए पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है ना, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। एक ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, 2q चार्ज है, और ये भी ये नेगेटिवली चार्ज रिंग है, -q है। तो इनसे पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रखोगे, तो ये बता रहे हैं पॉजिटिव है अवे, और ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स रखेगा, नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स रखेगा, तो इधर ही है। दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, हमें ऐड करना है। अब ध्यान देखना कैसे ऐड करेंगे। पहले इनका इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, तो लिख रहे हैं हम के क्यू, ध्यान से। ठीक है ना। एक्स, एक्स कितना है 4r, डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ध्यान से, कभी कभी गलती करते हैं हम आर स्क्वायर लिख देते हैं, रेडियस है 3r, तो 3r का स्क्वायर लिखना है यहां पर। ठीक है ना। तो 3r का स्क्वायर हो जाएगा 9r स्क्वायर, प्लस 4r एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 16r स्क्वायर का पावर 3/2। तो पहले रूट निकालना है, उसके बाद क्यूब करना है। तो ये 25r स्क्वायर दिख रहा है, 25r स्क्वायर का रूट हो जाएगा 5r, और 5r का क्यूब हो जाएगा 125r³। अच्छा, इसमें देखते हैं, तो यहां पर मैग्नीट्यूड लिखेंगे क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे के क्यू, और डिस्टेंस कितना यहां से यहां तक एक्स की 3r, डिवाइडेड बाई यहां पर हो जाएगा एक्स, ये आर स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे 16r स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर का 3/2, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और इनका अब सम करना है हमें, तो ध्यान से देखना ये 125 दिख रहे हैं, ये भी वही नंबर है 125, ये भी बना देंगे। यहां 2 to 4, ये 4 to 8, और 8 और 3 मिलके बना देंगे 11, 11 के क्यू आर डिवाइडेड बाई 125r³। ठीक है ना। और ये वैल्यू इक्वल करेंगे अगर हम, एक वैल्यू और कट हो जाएगा ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा हमें 11 के क्यू बाई 125r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा हमें। समझ गए? चलिए, इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है। अब ये देखना है क्वेश्चन, यहां पर दो रिंग रखे गए हैं, एक जो है वर्टिकल प्लेन में है और इनका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और एक ये रिंग है, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड अप होगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो वो हमें दिख रहा 90 डिग्री, और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड वगैरह के हैं, तो मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होगा। और नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E√2 हो जाएगा। ठीक है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E√2 हो जाएगा।
अच्छा, ई की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो ई की वैल्यू रहेगा के क्यू एक्स विच इज आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान से 3/2। ठीक है, और इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ध्यान से देखना, के क्यू आर, यहां पर 2r² है, तो 2 का पावर 3/2, 2 का पावर 3/2 कितना हो जाएगा, 2√2। और आर स्क्वायर की पावर 3/2 कितना हो जाएगा, r³। ठीक है, ये मिल गया हमें e, और हमें बताना था e√2 की वैल्यू। तो e√2 बिकम, इसमें √2 गायब हो जाएगा ये, और एक r भी कट जाएगा, तो आ जाएगा आंसर थोड़ा सिंपल, KQ/2r²। ठीक है, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। इसको पॉज करके लिख लो, फिर आगे चलते हैं। मान लो एक नेगेटिवली चार्ज होते, ये नेगेटिवली चार्ज होते, तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के बजाय इधर हो जाता, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाता, मैग्नीट्यूड स्टिल रिमेन सेम, मैग्नीट्यूड सेम ही रहता। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं। ये देखना, ये बताया गया है, फॉलोइंग सिस्टम इज प्लेस्ड इन ग्रेविटी फ्री स्पेस, देन फाइंड टाइम पीरियड फॉर स्मॉल एक्सियल डिस्प्लेसमेंट x। तो टाइम पीरियड निकालना है हमें इसमें स्मॉल एक्सियल डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब ध्यान सुनना, बताया गया है स्मॉल एक्सियल डिस्प्लेसमेंट, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रिंग का, याद करो अभी बताया था हमने, के क्यू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए यही फॉर्मूला रहता है। ठीक है ना, तो ये पॉजिटिवली चार्ज जो रिंग है, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड अवे रहेगा, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, टूवर्ड्स। फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई चार्ज। वैसे तो बाई डेफिनेशन हम देख सकते हैं, क्योंकि ई था F/Q। ठीक है ना, उससे देख सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट ये लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड से जो फोर्स लगते हैं उसके लिए अलग से एक टॉपिक बनाया गया है, उसमें देख लेंगे। लेकिन ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई चार्ज, या चार्ज मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, ये याद रखते हैं हम। और नेगेटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है, तो यहां पर फोर्स कितना हो जाएगा अगर हम बात करें, तो फोर्स हो जाएगा के क्यू, इसी स्मॉल क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, क्यू एक्स डिवाइडेड बाई r³, ये हो जाएगा फोर्स। और फोर्स मिल गया, फोर्स में ये सब कुछ कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। बहुत ज्यादा माइनस साइन से मतलब नहीं है कि एसएचएम में माइनस साइन होना चाहिए, हमें लग रहा है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है ना, तो अट्रैक्ट टूवर्ड्स मीन पोजीशन लग रहे हैं, तो ये एसएचएम करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गए हैं ये। तो टाइम पीरियड हो जाएगा इसमें 2π√ओवर मास ऑफ द स्मॉल चार्ज विच इज डिस्प्लेस्ड डिवाइडेड बाई कांस्टेंट KQ/r³। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम आगे चल रहे हैं। ये क्वेश्चन देखना, 4 चार्ज आर इन इक्विलिब्रियम at place 1/1 at a given point on vertical axis as shown in following, find which is our stable equilibrium। हमें बताना है इन चारों चार्जेस में कौन से स्टेबल हैं और कौन से अनस्टेबल हैं। समझ रहे हैं ना, कौन से स्टेबल हैं और कौन से अनस्टेबल हैं। और एक चार्ज एट अ टाइम रखा गया है बस, मतलब या तो 1 रखा गया है, या 2 रखा गया, या 3 रखा गया, या 4 रखा गया। हमें वैसे 4 क्वेश्चन अलग अलग लिखने थे, लेकिन हमने एक में ही लिख दिया है। ठीक है ना, तो इससे कंफ्यूज ना हो। 1 चार्ज एट अ टाइम है और रिंग पर चार्ज है, 1 चार्ज एट अ टाइम है और रिंग पर चार्ज है। अब ध्यान से देखना कैसे देख रहे हैं स्टेबल अनस्टेबल इसमें। तो पहले हम चार्ज 1 की बात करते हैं। ये है पोजीशन मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है ना, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा। ठीक है, इस वाले चार्ज पर। अगर मान लो यहां से हम दूर जाएंगे, यहां से दूर गए,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, क्योंकि मैक्सिमा को हम एक्सीड कर गए हैं। मैक्सिमा को जब एक्सीड कर गए तो यहां पर दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो इसको मान लो ऊपर डिस्प्लेस किए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा कम, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी कम हो जाएगा। तो मान लो ऊपर ले जाकर छोड़ेंगे इन्हें, अभी ग्रेविटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक बैलेंस थे, मान लो 10 न्यूटन है, बैलेंस है दोनों। जैसे ही थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस करेंगे तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो जो 10 है वो 10 से 9 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। वो 10 से 9 हो जाएंगे और नेट फोर्स लग जाएगा नीचे की डायरेक्शन में और ये नीचे आ जाएंगे टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, अब ध्यान सुनना, अगर मान लो इन्हें यहां से स्लाइटली नीचे डिस्प्लेस किया गया, स्लाइटली नीचे डिस्प्लेस किया गया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैक्सिमा वाले पॉइंट की तरफ चल रहे हैं हम। तो जैसे ही थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ जाएगा और इनको ऊपर धक्का देगा। इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है और हम मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट से अबव पर हैं, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा। ठीक है, तो ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है ना, पहला वाला, समझ रहे हैं। अब ध्यान से देखना, दूसरा वाला पॉइंट देख रहे हैं। ये जो चार्ज है इसको हमने क्या किया, स्लाइटली नीचे डिस्प्लेस किया। तो स्लाइटली नीचे डिस्प्लेस करेंगे जब हम, तो पहले 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा था और 10 ग्रेविटेशन लग रहे थे, लेकिन स्लाइटली नीचे डिस्प्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो 10 था वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमा वाले पॉइंट से हम दूर जा रहे हैं। तो दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी कम होगा, मैग्नीट्यूड भी फोर्स का कम हो जाएगा। तो यहां से जब यहां पर आएंगे हम, फ्रॉम हियर टू हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड गेट डिक्रीज्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स आल्सो गेट डिक्रीज्ड। तो जो ये अपवर्ड 10 न्यूटन लग रहा था ये 9 हो जाएगा, और यहां लाकर अगर इनको छोड़ दिए, ऊपर 9 लग रहा है नीचे 10, तो नीचे चले आएंगे, ये ग्रेविटी खींच ले जाएगा इनको। तो इसका मतलब ये दूसरा वाला पॉइंट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ, समझ रहे हैं ना। ऐसे ही अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक खींच ले जाएगा। आप ट्राई कर सकते हैं खुद से। अब हम पॉइंट 3 को देख रहे हैं। तो ये वाला हो गया पॉइंट, सेकंड वाला जो चार्ज है वो हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। अच्छा, अब थर्ड वाले पॉइंट को देख रहे हैं हम। तो थर्ड वाला देखना ध्यान से, 10 न्यूटन इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है और 10 न्यूटन ग्रेविटी लग रहा है। ये माइनस क्यू चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊपर लग रहा है यहां पर, ठीक है ना। टू कीप इक्विलिब्रियम दिस शुड बी नेगेटिव, तो इक्विलिब्रियम में है मान के चल रहे हैं हम, और नेगेटिव है। और हमने इनको ऊपर डिस्प्लेस किया, जैसे ही ऊपर डिस्प्लेस करेंगे 3 वाले पोजीशन से ऊपर डिस्प्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और नीचे जो है 10 लग रहा है तो ये नीचे नेट फोर्स लग जाएगा, नीचे आ जाएंगे ये। तो ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम है। थर्ड वाला स्टेबल हो गया, ठीक है ना। सिमिलरली 4 आप खुद से चेक करो पॉज करके, फिर हम बताते हैं। चलिए, आई थिंक आपने चेक कर लिया है। अब 4 देखना, तो 4 में 10 ऊपर लग रहा था और 10 नीचे लग रहे थे। जैसे ही नीचे डिस्प्लेस किया हमने, तो ग्रेविटी 10 ही है, लेकिन ये हो गए 9। डिक्रीज करेंगे ना, मैक्सिमम वाले पॉइंट से अवे जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीज करेगा, और ये हो जाएगा 9, और ये ग्रेविटी इनको खींच ले जाएगा नीचे, समझ गए। तो ये हो जाएंगे फोर्थ वाला जो रहेगा पॉइंट, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा ये। क्लियर है? चलिए, तो पॉज करके इसको लिख लो, और क्वेश्चन नहीं लिखे हो तो ये भी पॉज करके लिख लेना आप। अब हम आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क, अगर हमें केवल मेंस वगैरह की एग्जाम देना है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा डेरिवेशन नहीं देखना है, और या नीट का देना है, तो हम ये फॉर्मूला ही देख सकते हैं, हमें डेरिवेशन देखने की जरूरत भी नहीं है। अभी आगे देखेंगे हम डेरिवेशन, डेरिवेशन स्किप कर सकते हैं उस टाइम पर हम, ठीक है ना। एक आर्क है, आर रेडियस के आर्क है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी इनके पास है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है,
सेंटर पर एंगल 2 अल्फा बना रहे हैं, सेंटर पर एंगल 2 अल्फा बना रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे ये बाइसेक्टर लाइन से, ठीक है ना, अवे रहेगा इनका इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये नेगेटिवली चार्ज हुए तो टूवर्ड्स रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। और कितना मैग्नीट्यूड रहेगा, 2 k λ/r, 2 k λ/r और साइन अल्फा का एक प्रोडक्ट आ गया, ठीक है ना, साइन अल्फा का एक प्रोडक्ट मिल गया हमें, ठीक है। तो इसे याद रख सकते हैं हम। अब हम इसका डेरिवेशन देख रहे हैं। अगर आपको केवल ये सिंपल एग्जाम देना है, कोई टफ एग्जाम नहीं देना है, तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं, एडवांस वगैरह नहीं देख रहे हैं तो। चलिए, तो ये डेरिवेशन देखना ध्यान से। यहां पर हमने एक एलिमेंट चूज किया, dq एलिमेंट चूज किया, वर्टिकल से थीटा पर जाकर हमने डी थीटा का एक एलिमेंट चूज किया, इस भी साइड और इस साइड भी, डी थीटा का इधर भी चूज किया हमने एलिमेंट, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, जो इधर वाले रहेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे देंगे इस डायरेक्शन में, और जो इस साइड थे, ठीक है ना, जो इस साइड थे ये अवे देंगे, ये भी अवे देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अवे देंगे तो इस साइड रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। दोनों का कॉस कंपोनेंट ऐड होगा, कॉस कंपोनेंट ऐड होगा और साइन कंपोनेंट कैंसल आउट कर लेंगे। तो हम लिख रहे हैं डीई, ठीक है ना, कॉस थीटा को जब इंटीग्रेट करेंगे तभी ई मिलेगा। अब बात आई डीई की वैल्यू कितना रहेगा, तो जितने भी पॉइंट्स हैं, इस पर जितने भी पॉइंट्स हैं सभी सेंटर पॉइंट से आर डिस्टेंस पर ही हैं। तो यहां पर ये मिल जाएगा डीई की वैल्यू के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब बात आई थीटा, ये डी क्यू कितना रहेगा, तो डी क्यू रहेगा लैम्डा मल्टीप्लाई बाई लेंथ, आर्क लेंथ, यहां से यहां तक की आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ होता है आर डी थीटा, ये कई बार लिख चुके हैं, आर डी थीटा, लैम्डा मल्टीप्लाई बाई आर डी थीटा। तो अब डी क्यू हटाकर हम यहां लिखेंगे के लैम्डा आर डी थीटा और कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, तो इंटीग्रेशन यहां पर एक साइड पॉजिटिव दूसरे साइड नेगेटिव रखेंगे, तो माइनस अल्फा से प्लस अल्फा करेंगे हम इंटीग्रेशन, यहां माइनस अल्फा से प्लस अल्फा। तो इंटीग्रेशन करेंगे हम माइनस अल्फा से लेकर प्लस अल्फा तक, ठीक है। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, और के लैम्डा बाई आर कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे हम, ठीक है ना। तो के लैम्डा बाई आर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा फ्रॉम माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस साइन। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा हमें के लैम्डा बाई आर, सॉरी, मल्टीप्लाई बाई ये इनका इंटीग्रेशन साइन थीटा और लिमिट माइनस अल्फा से अल्फा, हायर लिमिट लगाएंगे तो साइन अल्फा, और माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे साइन माइनस अल्फा। तो ये माइनस अल्फा और माइनस बाहर निकलेगा, ठीक है ना, माइनस माइनस गेट प्लस, साइन 2 अल्फा आ जाएगा। और यहां पर के लैम्डा बाई आर तो है ही, ठीक है ना। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 2 k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा, ठीक है। ये लिख सकते हैं हम कॉपी में। चलिए, तो ये डेरिवेशन देख लिया हमने, अब हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल केस हैं, ये हमें बिल्कुल याद रखना है, ठीक है ना। इन पर बेस्ड जो है बड़े क्वेश्चन आएंगे, मतलब इनकी जरूरत पड़ेगी, इन फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, ये नहीं कि ये लगे डिराइव कर रहे हैं हम एग्जाम में, ठीक है ना। तो इनका डेरिवेशन नहीं करना है, इनको याद रखना होता है। इट जस्ट लाइक एक इनफाइनाइट वायर था ना, इनफाइनाइट ऊपर इनफाइनाइट नीचे तक, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 2 वेक्टर बनाते थे, 2 k लैम्डा बाई आर, ठीक है ना, और 2 वेक्टर बनाते थे। सिमिलर टू दैट यहां पर भी हम जो है 2 वेक्टर बना रहे हैं, ठीक है ना। और इनकी वैल्यू कैसे लिख रहे हैं, तो यहां पर अल्फा जो है कितना हो जाएगा, 90 डिग्री,
और अल्फा अगर 90 डिग्री हो जाएगा, इसको लिखना मत जो यहां लिख रहे हैं आप, केवल इतना लिखना 2k लैम्डा बाई आर साइन 90, ठीक है ना। तो ये लिख लेंगे हम, यही आ रहेगा। चलिए अब हम आगे चल रहे हैं। और अगर ये नेगेटिवली चार्ज हुए तो टूवर्ड्स रहेगा, नेगेटिवली चार्ज रहेंगे तो टूवर्ड्स रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर अगर हमारे पास 90 डिग्री है टू अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा कितना हो जाएगा 45, और आंसर आ जाएगा 2k लैम्डा बाई आर साइन 45। साइन 45 इज 1/√2 एंड √2 मेक दिस √2। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, √2 टाइम्स के लैम्डा बाई आर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, √2 टाइम्स के लैम्डा बाई आर। तो इनका और इनका रिजल्टेंट के लैम्डा बाई आर ही है, समझ रहे हैं ना। इन दोनों का रिजल्टेंट के लैम्डा बाई आर ही, √2 के लैम्डा बाई आर है। इनका कंपोनेंट जो है के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर है। तो हम जो है ऐसे याद रखेंगे कंपोनेंट्स के फॉर्म में, समझ रहे हैं ना, कंपोनेंट्स के फॉर्म में याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। कुछ क्वेश्चन अभी देखेंगे वो इजी हो जाएंगे हमारे लिए। जैसे मान लो हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज्ड क्वार्टर सर्कल है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये माइनस चार्ज है इस पर। तो इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा वो रहेगा के लैम्डा बाई आर और के लैम्डा बाई आर, टूवर्ड्स टूवर्ड्स, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड वही है, डायरेक्शन इधर रहेगा, समझ गए। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 60 डिग्री एंगल है, आर है, लैम्डा है, माइनस लैम्डा है। पॉज करके फास्ट कैलकुलेट करो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखो कितना रहेगा, किधर रहेगा। चलिए अब हम सॉल्व कर रहे हैं। नेगेटिव है, टूवर्ड्स रहेगा, और मैग्नीट्यूड कितना रहेगा 2k लैम्डा बाई आर साइन 30, ठीक है ना, क्योंकि 2 अल्फा इज इक्वल टू 60, 2 अल्फा इज इक्वल टू 60, अल्फा इज इक्वल टू 30। तो यहां साइन 30, साइन 30 विल मेक 1/2, 2 गेट कैंसल। तो यहां पर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लैम्डा बाई आर, समझ गए। चलिए अब हम आगे चल रहे हैं। ये देखना, इसमें जो हमें सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए पॉइंट पर, तो इनको 3 फ्रेगमेंट में तोड़कर इनसे पूछो कितना और किधर रखेंगे, इनसे पूछो कितना और किधर रखेंगे, इनसे पूछो कितना और किधर रखेंगे। ट्राई टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, खुद से कैलकुलेट करो और उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। पॉज करके देखो। चलिए आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया है। अब हम देख रहे हैं, इनसे पूछा हमने कि किधर रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये बता रहे हैं कि हम अवे रखेंगे। और एंगल कितना है 120, 120, 120 इक्वल रहेगा एंगल सभी का। तो यहां पर मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, तीनों का मैग्नीट्यूड 2k लैम्डा बाई आर साइन 60, समझ रहे हैं ना, साइन 60, साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2। तो यहां पर रख देंगे हम √3/2, 2 गेट कैंसल। और इनका वैल्यू कितना मिल गया यहां लिख लेते हैं हम। ये मान लो E है, ठीक है ना, E मैग्नीट्यूड है, और E की वैल्यू कितना है के लैम्डा बाई आर √3। नेगेटिव वाले से पूछा हमने किधर रखोगे, तो नेगेटिव वाले बता रहे हैं कि हम टूवर्ड्स रखेंगे, और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा क्योंकि 120 डिग्री वो भी है, समझ रहे हैं ना। इनका भी मैग्नीट्यूड E है। अच्छा, इसके बाद ये जो नेगेटिव है इनका इधर वेक्टर है, ये भी E है, और ये एंगल 60, ये एंगल 60, याद करो 2 वेक्टर एक्टिंग एट एंगल 120, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू 2a का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन डिवाइडेड बाई 2, तो 60 हो जाएगा, ये 1/2 E ही आ जाएगा आंसर। तो E और ये E का रिजल्टेंट E है, ठीक है ना, E का रिजल्टेंट E है, और ये एक E तो पहले से ही है, तो बना देंगे 2E। तो E नेट लिख रहे हैं अब हम, इज इक्वल टू 2 टाइम्स E, 2 टाइम्स √3 के लैम्डा बाई आर। पॉज करके इसको लिखो, फिर आगे चलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट, ये देखना
यहां पर हमारे पास 3 सेगमेंट हैं। एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, यहां से लेकर इनफाइनाइट तक फैला है। एक जो है सर्कुलर, सेमी सर्कुलर आर्क है या सेमी सर्कल है, और एक सेमी इनफाइनाइट वायर है। तीनों से पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर रिजल्टेंट कितना रहेगा। तो ध्यान देना क्या कर रहे हैं हम, इनसे पूछा गया कि बताओ कितना रहेगा और किधर रहेगा। तो ये बता रहे हैं कि दो वेक्टर हमारे पास है, याद करो इनका दो वेक्टर था, एक परपेंडिकुलरली टुवर्ड्स और एक परपेंडिकुलर भी पैरेलल टुवर्ड्स, याद है, के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर। अच्छा, अब जो है इनसे पूछा गया तुम बताओ, तो ये बता रहे हैं कि आई एम पॉजिटिव, और पॉजिटिव के कारण किधर रहेगा, अवे, दो वेक्टर अवे, दो वेक्टर अवे। अच्छा, अब ये वाला नेगेटिव से पूछा गया, तो ये वाले नेगेटिव बता रहे हैं, ठीक है ना, ये वाले नेगेटिव बता रहे हैं कि परपेंडिकुलर टुवर्ड्स और पैरेलल टुवर्ड्स, ठीक है ना, और तीनों जितने भी वेक्टर हैं सभी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये और ये कैंसिल कर लिया आपस में, और यहां 4 वेक्टर बच रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा 2k, ये सॉरी 4k, 4k लैम्डा बाई आर। ठीक है, पॉज करके लिख लो, फिर आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है आप खुद से ट्राई करो, ध्यान से खुद से ट्राई करो ये क्वेश्चन। चलिए, अब हम देख रहे हैं, तो इसमें भी 3 सेक्शन है। एक सेक्शन ये है, इनसे बोला गया, तो ये बता रहे हैं परपेंडिकुलर अवे और पैरेलल पैरेलल अवे, इनके कारण लिख लिया हमने। अब जो है आर्क से पूछा हमने, क्वार्टर सर्कल, इनसे पूछा हमने, तो ये बता रहे हैं अवे एंड अवे, याद है ना, अभी देखा था। और इनसे पूछा गया अब, तो ये बता रहे हैं, इनसे पूछा जा रहा है, तो ये बता रहे हैं अवे परपेंडिकुलर पैरेलल अवे, ठीक है ना। तो अब केयरफुल होकर देखना, दो वेक्टर इधर हैं, एक वेक्टर इधर है, तो 2 और 1, 2 और 1 का डिफरेंस देखेंगे तो हो जाएगा 1 इधर, और एक इधर है और 2 इधर हैं, तो एक इधर बच जाएगा। तो नेट रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, के लैम्डा बाई आर √2 आ जाएगा। समझ गए, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसको हम ही सॉल्व करें, या आप अगर सॉल्व कर सकते हैं तो रफ वगैरह में पॉज करके सॉल्व करो इसे। चलिए अब हम देख रहे हैं, केयरफुल होकर देखना, ये जो सेमी सर्कल हैं, सेमी सर्कल किस प्लेन पर है, वाई जेड प्लेन पर है, वाई जेड प्लेन पर है, ठीक है ना। तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगा, अवे, तो जेड डायरेक्शन में है, देखो ध्यान से, दो वेक्टर अवे रहेंगे, दो वेक्टर अवे डाउनवर्ड। अच्छा, अब हम देख रहे हैं इनका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये है सेमी, ठीक है ना, इनफाइनाइट रॉड। याद करो ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं हम पिछली क्लास में ही। तो सेमी इनफाइनाइट रॉड नेगेटिवली चार्ज है, तो टुवर्ड्स, परपेंडिकुलर टुवर्ड्स, पैरेलल टुवर्ड्स, ठीक है ना। और ये वाला वायर जो है, इनकी वजह से जब देखेंगे हम, तो परपेंडिकुलर अवे पैरेलल अवे पॉजिटिव है, तो एक तो परपेंडिकुलर अवे, इस रॉड से परपेंडिकुलर अवे चले गए, और एक पैरेलल, इस रॉड के पैरेलल जेड एक्सिस में है, तो पैरेलल जो है अवे, ठीक है। तो अब हम मैग्नीट्यूड के लैम्डा बाई ई बाहर, ये के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर मैग्नीट्यूड बाहर निकाला। अब वेक्टर लिख रहे हैं, जिस जिस डायरेक्शन में जो जो वेक्टर है, एक्स डायरेक्शन में केवल एक वेक्टर है, नेगेटिव एक्स में कुछ है नहीं, तो आई कैप,
वाई डायरेक्शन में दो वेक्टर हैं, ध्यान देखना, वाई डायरेक्शन में दो वेक्टर हैं, ठीक है ना, तो हो जाएगा +2j, और z डायरेक्शन में एक पॉजिटिव में है और दो नेगेटिव में है, एक पॉजिटिव में है और दो नेगेटिव में है, तो हो जाएगा -k। अगर हमें मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है तो हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड इज 1/4 √4 4 1 √6 आ जाएगा k λ/r। क्लियर है? चलिए अब हम आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ठीक है ना। अगर आप केवल नीट और मेंस वगैरह के देख रहे हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है ना, अदरवाइज उतना भी टफ नहीं है, देख सकते हैं हम, ठीक है। चलिए, तो यहां पर बताया गया है कि लैम्डा जो है वेरिएबल है, लैम्डा इज लैम्डा नॉट कॉस थीटा, और थीटा यहां से एंगल मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना, रेडियस आर है, और हमें बताना है सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अगर हम इसको चार पार्ट में डिवाइड करें, ध्यान से देखना, चार पार्ट में अगर हम इसको डिवाइड करें तो कॉस फंक्शन 0 से 90 तक पॉजिटिव रहेगा यहां, फिर जो है 90 टू 180 नेगेटिव रहेगा कॉस फंक्शन, कॉस नेगेटिव देता है, 0 से लेकर -90 तक पॉजिटिव रहता है, और यहां पर भी नेगेटिव रहेगा कॉस। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको समझ में आ रहा है, इनकी वजह से इधर रहेगा और इनकी वजह से इधर रहेगा, इनकी वजह से भी इधर और इनकी वजह से इधर रहेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में ही रहेगा, वाई डायरेक्शन में तो नहीं रहेगा, ठीक है ना। ऐसे देख सकते हैं, अदरवाइज इंटीग्रेट करके देखेंगे उससे भी आ जाएगा आंसर, वाई डायरेक्शन में 0। अब ध्यान देखना, यहां पर हम थीटा एंगल पर जाकर डी थीटा का एक एलिमेंट चूज करते हैं जिसका लेंथ रहेगा आर डी थीटा। इनका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में डीई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब डीई की वैल्यू ध्यान से देखना कि डीई की वैल्यू कितना है, तो डीई की वैल्यू मिल रहा है हमें, अच्छा डीई की वैल्यू नहीं निकालना हमें, हमें निकालना है डीई कॉस थीटा की वैल्यू, डीई कॉस थीटा की वैल्यू। तो डीई कॉस थीटा देखना था तो पहले लिख रहे हैं डीई, और इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो ई मिल जाएगा हमें एक्स डायरेक्शन का, ये यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा। डीई लिख रहे हैं के डी क्यू इज लैम्डा मल्टीप्लाई बाई, ये डी क्यू यहां लिखेंगे हम, और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। अब हम लिख रहे हैं डी क्यू क्या रहेगा, लैम्डा आर डी थीटा, तो लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा को इधर लिख ले रहे हैं हम, ठीक है। तो आर से एक आर कट गया, ध्यान देखना, आर से एक आर कट गया, कॉस कॉस मिलके कॉस स्क्वायर बना देंगे, तो यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज के लैम्डा सिंगल आर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर थीटा 0 से लेकर 180 तक हम इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, ठीक है ना, 0 से लेकर 2 पाई तक इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, और डी थीटा है ये। अब इसका इंटीग्रेशन तो बहुत टफ है, लेकिन मैथमेटिकल टूल में हमने देखा था कि एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर इज 1/2, एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर इज 1/2, ठीक है ना। थोड़ा सा हम शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, मैथ्स यूज कर रहे हैं, ध्यान देखना, हमें पता है एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1/2, ठीक है ना। और एवरेज किसी फंक्शन का क्या होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई कहां से कहां तक कर रहे हैं हम, तो हमें ये 1/2 याद है, तो ये नंबर जो है कितना हो जाएगा, पाई के बराबर हो जाएगा, 1/2 इंटू पाई, पाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एग्जाम के लिए यही याद रखेंगे, एग्जाम में हमें ये नहीं कि लगे हम कॉस स्क्वायर को 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखने और फिर लगे इंटीग्रेट करने, वो लेंदी हो जाएगा, ये बेस्ट मेथड है, ठीक है ना। वैसे तो ये भी नहीं लिखेंगे एग्जाम में, हम एग्जाम में इतना लिखते हैं, बाकी कैलकुलेशन दिमाग में ही होगा,
ठीक है ना, एग्जाम में हम इतना लिखेंगे और तुरंत दिख जाएगा हमें, ठीक है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो इनकी वैल्यू कितनी आ गई, पाई। तो आंसर कितना आ जाएगा, के लैम्डा बाई आर पाई, या पाई के लैम्डा बाई आर, या के की वैल्यू कभी कभी रख दिया जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई से पाई कट जाएगा और आ जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 आर एप्सिलॉन नॉट भी रहेगा, ठीक है ना, 4 एप्सिलॉन नॉट आर या 4 आर एप्सिलॉन नॉट, कुछ भी लिख सकते हैं आप। क्लियर है। चलिए अब हम आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट, ये जो है क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही टफ है, समझ रहे हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है हमें और सेमी सर्कल है, नीट के लिए नहीं है, मेंस में भी हमें नहीं लग रहा है ये आएगा, केवल एडवांस वाले देख सकते हैं, बाकी आगे बढ़ सकते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन के लिए। इनके कारण अगर हमसे बोला जाए एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में तो वही रहेगा जो हमने कैलकुलेट किया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है ना, एक्स डायरेक्शन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, ठीक है, क्योंकि डी क्यू का इंटीग्रेशन से कैलकुलेट किया था हमने एक्स डायरेक्शन का, और केवल डी क्यू वेरिएबल आया था तो यही आ जाएगा। एक्स डायरेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और लेट्स दिस इज जेड डायरेक्शन, तो यहां वाई डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, केवल और केवल नेगेटिव जेड में आएगा, नेगेटिव जेड में आएगा। अब ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान से देखना एक डायग्राम, ये डायग्राम अगर दिख जाए आपको, ठीक है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको हम जूम करते हैं थोड़ा, 1 मिनट, इसको हम जूम करते हैं। ये देखना, यहां पर हमने एक एलिमेंट चूज किया है, ठीक है ना, थीटा पर जाकर डी थीटा का एक एलिमेंट चूज किया गया यहां पर, इसका चार्ज कितना है डी क्यू। इनसे पूछा गया यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, तो ध्यान से देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर किस डायरेक्शन में है, केयरफुल होकर। यहां पर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डीई, ठीक है ना, ये है वर्टिकल एक्सिस, ध्यान देखना ये वर्टिकल एक्सिस है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल एक्सिस से किसी प्लेन पर है, थीटा एंगल का जो प्लेन है, वर्टिकल से थीटा एंगल पर जो प्लेन बन रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर उसी प्लेन पर है। इनका दो कंपोनेंट किया हमने, एक कंपोनेंट ये फाई एंगल है, ये एंगल फाई है, ठीक है ना, तो एक फाई, फाई बेसिकली कहीं भी रहेंगे, फाई कांस्टेंट ही रहेगा, फाई वेरिएबल नहीं, फाई कांस्टेंट है, कहीं पर भी रहेंगे हम फाई कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो डीई फाई कॉस फाई जो है इधर कंपोनेंट रहेगा, और इस प्लेन पर अगर हम बात करें, इस प्लेन पर दूसरा कंपोनेंट आएगा डीई साइन फाई, इस प्लेन पर दूसरा कंपोनेंट आएगा डीई साइन फाई, ठीक है ना, ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, और ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब ये यहां वाली लाइन है, ये 3D में बना दिया गया है, ये यहां वाली लाइन है 3D, समझ रहे हैं ना, ये यहां वाली लाइन है, और ये वर्टिकल लाइन है, और ये जो है इस वर्टिकल प्लेन पर ये जो वेक्टर है ना, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर इसी प्लेन पर है, किसी दिस, ये एंगल समझ लो ऐसा कुछ एंगल होगा, ठीक है ना, ये थोड़ा सा समझ पाना हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड है, ये देखो ना, ये समझ लो ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन है, इस प्लेन पर ये वेक्टर है, ये वाला वेक्टर कहीं यहां, ठीक है ना, इस प्लेन पर ये वेक्टर है, ठीक है, और ये जो प्लेन है ग्रीन कलर से बनाया गया, मान लो ये प्लेन है, वर्टिकल से किसी एंगल पर है ये, ठीक है ना, और इसी प्लेन पर यहां है एक वेक्टर इधर चला गया, और दूसरा वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है। अब हम क्या करेंगे, इस वेक्टर का, जो ये वेक्टर है, इस वेक्टर का
दो कंपोनेंट करेंगे, एक वर्टिकल डाउन और एक हॉरिजेंटल आपकी डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डाउन और एक आपकी डायरेक्शन में, समझ रहे हैं ना। तो ये जो प्लेन था, ये प्लेन, ये भी जो दिखाया हमने प्लेन, ये ग्रीन प्लेन, ग्रीन प्लेन वर्टिकल से थीटा एंगल पर है, वर्टिकल से थीटा एंगल पर है, ग्रीन प्लेन वर्टिकल से थीटा एंगल पर है। तो इनका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, दिस मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, और हॉरिजेंटल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा। ठीक है ना। इनका सम तो जीरो ही होगा, हम कैलकुलेट भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है जैसा इधर मिल रहा है वैसा ही इधर एक एलिमेंट मिलेगा, उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्लेन आएगा। ठीक है ना। और दोनों कंपोनेंट कैंसिल कर जाएंगे हॉरिजेंटल वाले, तो इसकी वैल्यू आएगा ही नहीं। इनका इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है, इनका इंटीग्रेशन ध्यान देखना, के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से यहां तक डिस्टेंस ये एक्स है, और ये डिस्टेंस लिख रहे हैं हम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डीई, और कॉस थीटा कितना रहेगा, कॉस फाई कितना रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें कुछ कोई भी वेरिएबल नहीं, केवल डी क्यू वेरिएबल है, और इंटीग्रेट करेंगे वही रिजल्ट आ जाएगा, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ये सिंपल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां पर अगर ध्यान से देखें तो केयरफुल होकर देखना, डीई लिख रहे हैं के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई साइन फाई, साइन फाई ध्यान से देखना, साइन फाई, साइन के लिए परपेंडिकुलर आर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, तो यहां पर आ जाएगा आर डिवाइडेड बाई दिस नंबर का अंडर रूट, तो 3/2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा, और डी क्यू लिख रहे हैं, अब ध्यान देखना डी क्यू कैसे लिख रहे हैं, डी क्यू लिख रहे हैं, तो डी क्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा आर डी थीटा, तो आर आर मिलके आर स्क्वायर डी थीटा यहां आ गया। इसको इंटीग्रेट करना है हमें, ठीक है ना, और इनको इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, ध्यान देखना, थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, थीटा -90 से लेकर +90 तक वेरी कर रहा है, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन जो है -90 से लेकर +90 तक है। तो यहां पर अब लिख रहे हैं हम के लैम्डा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, और -90 से +90 करेंगे तो +1 -1 +2 बना देगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको हम। ठीक है ना, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझ रहे हैं ना। चलिए अब हम आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। ठीक है, इसका भी डेरिवेशन कॉम्प्लेक्स है, और डेरिवेशन का कोई काम नहीं खास हमारे लिए। ठीक है ना, हम फॉर्मूला से भी काम चला सकते हैं। एक फॉर्मूला ये याद रखना है, सिग्मा की अगर डिस्क है, ठीक है ना, सिग्मा आर रेडियस का, एक्स डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर हम ध्यान से देखें केयरफुल होकर, तो x डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या दे देगा, कॉस थीटा, इसका कॉस थीटा देगा। तो कभी कभी ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कभी कभी ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जब एंगल वगैरह दिया रहता है या एंगल कैलकुलेशन इज वेरी इजी, तो उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा अपने लिए फिर, समझ रहे हैं। तो इसको पॉज करके लिख लो, और 95% क्वेश्चन या मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमें लग रहा है इसी से हो जाएंगे, इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है ना, लेकिन हम इंटीग्रेशन देख ले रहे हैं। ठीक है, वैसे तो इतने से हो जाएंगे हमारा काम, और नीट और मेंस के लिए देख रहे हैं तो बिल्कुल इंटीग्रेशन ना देखें हम। ठीक है ना, ये जो भी डेरिवेशन है वो देखने की जरूरत नहीं है।
आगे बढ़ सकते हैं हम। चलिए आगे चल रहे हैं हम। अब ध्यान देखना यहां पर हमने क्या किया है, थीटा पर जाकर एक एलिमेंट चूज किया और ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट इज आर, और ये डी थीटा का एलिमेंट, एक रिंग जैसा एलिमेंट चूज किया हमने। और इसी को अगर हम ध्यान से यहां जूम करके बनाएं तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा, मतलब ये डिस्टेंस कितना रहेगा, ये डिस्टेंस आर डी थीटा। आर आर्क लेंथ है ये, आर डी थीटा, ठीक है ना, आर्क लेंथ रहेगा ये, आर डी थीटा ये रहेगा, ठीक है। और अगर हम केयरफुल होकर देखें, ये ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये हाइपोटेनियस है और ये एंगल थीटा है, तो ये वर्टिकल लाइन से ये एंगल जो बनाएंगे, ये वाली लाइन जो बनाएंगे वो 90 माइनस थीटा रहेगा। ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना रहेगा, ये एंगल कितना रहेगा, थीटा। और ये वाली हाइट अगर हम बात करें तो रहेगा ये आर डी थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ये कई बार हमने यूज किया है वैसे पहले भी, ठीक है ना, डेरिवेशंस वगैरह में, तो इसको याद भी रख सकते हैं हम, ये डेरिवेशन ऐसा ही, आर डी थीटा बाई कॉस थीटा, हाइपोटेनियस है क्योंकि इनका ये एंगल थीटा है ये वाला, तो दिस कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस, तो समझ लो एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू आर डी थीटा है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाई कॉस थीटा आएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये मिल गया हमें लेंथ, इसका रेडियस मिल गया, बेसिकली इस डिस्क का रेडियस मिल गया। अब डी लिख रहे हैं तो ध्यान देखना डी कैसे लिख रहे हैं, डी रहेगा, रिंग है ये, तो रिंग का रेडियस कितना है, केयरफुल होकर देखना, रेडियस आर कॉस नहीं, आर साइन थीटा, स्मॉल आर साइन थीटा है रेडियस, ठीक है ना, रेडियस ऑफ द रिंग। अब लिख रहे हैं डीई, या एक काम करते हैं यहां लिख लेते हैं हम डीई पहली बार, तो डीई लिख रहे हैं अब हम, ध्यान देखना के डी क्यू, डी क्यू क्या रहेगा, सिग्मा इंटू डीए, अभी डीए देखेंगे हम, मल्टीप्लाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई रेडियस स्क्वायर, तो रेडियस स्क्वायर मिल जाएगा हमें आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और का पावर 3/2, समझ रहे हैं। अच्छा एक मिनट, इसको और सिंपल कर सकते थे हम, इतना कॉम्प्लेक्स लिखना ही नहीं है हमें, केयरफुल होकर देखना, ये जो रेडियस है इनका स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगा, आर स्क्वायर ही तो रहेगा, ठीक है ना। तो इसको और सिंपल करते हैं हम लिख रहे हैं आर स्क्वायर का पावर 3/2, ये क्या बन जाएगा, सिंगल, ये 2 2 कट जाएगा, आर क्यूब बन जाएगा इसको रीअरेंज करके फिर से लिख रहे हैं हम, के सिग्मा डीए, डीए ध्यान देखना, डीए इस रिंग का लिखना है हमें, तो 2 पाई रेडियस, रेडियस कितना है इसका, तो रेडियस है आर साइन थीटा, इसका रेडियस आर ये है, आर कॉस ये है, आर साइन ये है, 2 पाई आर साइन थीटा 2 पाई आर, ये हो जाएगा पेरीमीटर इंटू विड्थ, विड्थ कितना मिला था हमें, आर डी थीटा बाई कॉस थीटा विड्थ मिला था, तो मल्टीप्लाई बाई विड्थ लिखेंगे आर डी थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये हो गया डीए मल्टीप्लाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई आर की पावर 3। अब ध्यान देखना, सिंगल आर से ये कटेंगे, यहां आर स्क्वायर आ जाएगा, और एक आर और है, ये भी सिंगल आर बच जाएगा यहां, बस सिंगल आर केवल है, ठीक है। और अगर हम ध्यान से देखें,
ये कॉस थीटा नीचे आ रहा है, ठीक है ना, केयरफुल होकर देखें तो ये कॉस थीटा नीचे आ रहा है, ठीक है ना, यहां से कट करके नीचे। और आर कॉस थीटा क्या है, देखो ध्यान से, आर कॉस थीटा क्या है, एक्स ही है। तो ये एक्स है और ये एक्स है, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो जो बच रहा है उसको लिख रहे हैं हम, बस ध्यान देखना, यहां लिख रहे हैं हम के 2 पाई सिग्मा भी है और साइन थीटा डी थीटा, बाकी सब कुछ कट गए, ठीक है ना। अब इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, जीरो से लेकर, ध्यान देखना, ये एलिमेंट जो चूज कर रहे हैं ना, यहां से लेकर लिमिट लगा रहे हैं, ये फिर ये फिर ये फिर ये, रिंग बढ़ रही है ऐसे, रिंग बढ़ रहे हैं ऐसे, समझ रहे हैं। तो जीरो से लेकर थीटा मैक्स तक जाना है, बस जीरो से लेकर थीटा मैक्स तक जाना है हमें, ठीक है। तो यहां पर इंटीग्रेट कर रहे हैं हम फ्रॉम जीरो टू थीटा मैक्स। अच्छा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस, ठीक है। लिमिट लगाएंगे हम जीरो थीटा मैक्स, और यहां पर ध्यान देखना, के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई 2 पाई, पाई पाई कट जाएगा और 2 आ जाएगा, तो सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 बच गया, और अब साले नॉट रहेगा एक। हायर वैल्यू, तो हायर वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा मैक्स माइनस ऑफ माइनस लोअर वैल्यू, तो हो जाएगा 1। तो इसको हम थोड़ा सा रिवर्स करके लिख रहे हैं, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 अपसाइलन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा मैक्स, ये मिल गया हमें इलेक्ट्रिक फील्ड। और थीटा मैक्स ही क्या है, अगर हम ध्यान से पॉज करके लिख लो, लिख लो आप, एक बार स्टार्ट से लिख लेते हैं। थीटा मैक्स अगर देखेंगे ना, थीटा मैक्स, तो थीटा मैक्स जो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ही है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस करेंगे तो यही आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अब आपको पॉज करके लिखना हो तो लिख लो फास्ट, ये पहले तो यही लिख लो, और नेक्स्ट जो है इनका अगर ग्राफ बनाए, ये इक्वेशन इनका ग्राफ बनाए अगर हम, तो x इज इक्वल टू 0 अगर रखें यहां पर, तो आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इनफाइनाइट नहीं आ रहा है, कुछ फाइनाइट वैल्यू आ रही है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट x इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है ना, वेरी नियर द डिस्क। ऐसा समझ लो जैसे डिस्क है, डिस्क ऐसे देख रहे हैं, ये डिस्क रहे, डिस्क के बहुत पास है, चीटी है मान लो, एक बहुत पास है वो, ठीक है, बहुत ही पास है, तो उसके लिए इनफाइनाइट प्लेट जैसा दिखेगा, वेरी लार्ज प्लेट जैसा दिखेगा। और लार्ज प्लेट के केस में कितना आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, नियर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 0 इसमें पुट कर रहे हैं, तो ये कुछ फाइनाइट वैल्यू से, और x इज इक्वल टू वेरी लार्ज पर देखेंगे तो 0 ही रहेगा, तो ये डिक्रीज ही कर रहा है, ऑलवेज डिक्रीज कर रहा है, ध्यान रखना, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड का अगर ग्राफ बनाएंगे हम, मैग्नीट्यूड का ग्राफ बनाएंगे अगर हम, तो ये बनेगा, ध्यान रखना, यहां पर ग्राफ ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है ना, ये ग्राफ गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखना ये, चलिए मैग्नीट्यूड है ये। अब हम आगे चल रहे हैं, इसमें कुछ स्पेशल केस देख रहे हैं, स्पेशल केस 1, एक्स अगर बहुत लार्ज है, मान लो डिस्क है और डिस्क में एक्स वेरी लार्ज हो गया, तो एक्स वेरी लार्ज रहेगा तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, ये तो हमको समझ में आ रहा है, ठीक है ना, कि ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे, और आंसर लास्ट में आएगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। हम डेरिवेट कर ले रहे हैं, लेकिन हमें वही याद रखना है, डेरिवेशन इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस डायग्राम याद रखो कि वेरी स्मॉल डिस्क है तो लार्ज डिस्टेंस पर रहेंगे तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा हमारे लिए, ठीक है। डेरिवेशन देखना ध्यान से, इसमें कैसे डिराइव कर रहे हैं, हमने क्या किया, ये एक्स स्क्वायर बाहर निकाला, तो एक्स स्क्वायर बाहर निकालेंगे जब हम, तो यहां पर क्या बच जाएगा 1, यहां पर बन जाएगा x,
और यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स एक्स कट गया, ठीक है, और ये पावर कितना है 1/2, इसको ऊपर ले जाएंगे अगर हम तो पावर कितना हो जाएगा -1/2। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख रहे हैं हम सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/2 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स वेरी लार्ज रहेगा, वेरी लार्ज रहेगा तो ये बहुत छोटा नंबर हो जाएगा, और ये अगर बहुत छोटे नंबर हो गए तो इनको हम अंदर ला सकते हैं, -1/2 बना देगा ये, और ये वन कैंसिल हो गया, ये वन माइनस बना देगा इसको, और इसको प्लस बना देगा नेगेटिव, ये वन कैंसिल हो जाएगा, और बच जाएगा हमारे पास कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसमें ऊपर नीचे अगर हम पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ध्यान से देखना, ठीक है ना, तो ये डिस्क का एरिया हो गया और सिग्मा क्यू बना देगा, और ये नंबर अगर हम ध्यान से देखें तो ये है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हमारे पास दिख रहा है Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है K और एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो यही बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का। तो इतना डेरिवेशन भी अगर नहीं समझ में आया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें वो नंबर याद रहेगा कि पॉइंट चार्ज लार्ज डिस्क, ये स्मॉल डिस्क है, बहुत लार्ज डिस्टेंस पर ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगे, डिस्क बहुत दूर है, किलोमीटर दूर रखी गई है, तो डिस्क हमारे लिए एक पॉइंट चार्ज हो गया ना एक तरह से, ठीक है, तो यही आ जाएगा आंसर। चलिए, बिहेव एज पॉइंट चार्ज लिख सकते हैं आप उसमें, और एक्स अगर बहुत कम रहेगा, वेरी वेरी लेस है एक्स, ठीक है ना, एक्स टेंडिंग टू जीरो है मान लो, ठीक है, तो ये जीरो ही टेंड कर जाएगा, तो जीरो और ये तो गायब ही हो जाएगा, तो यही आंसर आ जाएगा, वेरी नियर रहेंगे, ठीक है ना, इनफाइनाइट सीट की तरह वो बिहेव करेगा और यही आ जाएगा आंसर, समझ गए। चलिए, अब हम आगे चल रहे हैं, ये याद रखना है, बिहेव एज नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट सीट, बिहेव एज नॉन कंडक्टिंग, ये नॉन कंडक्टिंग, ठीक है ना, इनफाइनाइट सीट। चलिए, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखना, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देखते चलना, इसमें एक पोर्शन कट करके निकाल दिया गया है, ठीक है ना, एक पोर्शन इसका कट करके निकाल दिया गया है, और हमसे पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो ए पॉइंट पर कितना रहेगा, तो इनको क्या कर रहे हैं हम, प्लस सिग्मा से पैच कर रहे हैं, प्लस सिग्मा से पैच कर रहे हैं, और इसी में माइनस सिग्मा से भी पैच कर रहे हैं, ठीक है ना, प्लस से भी पैच कर रहे हैं और माइनस से भी पैच कर रहे हैं, तो नेट जीरो कर दिया हमने, चार्ज कुछ नहीं दिया है, तो हमारे लिए हो गए एक फुल डिस्क है पॉजिटिव के, एक फुल डिस्क के हैं, फुल डिस्क है पॉजिटिव के, और एक नेगेटिवली चार्ज्ड जो है, नेगेटिवली चार्ज्ड डिस्क हैं 37 वाले एंगल के, तो 53 वाला फुल से पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड, अबे कितना रहेगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस फुल से 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस 53 इज 3/5, जो नेगेटिवली चार्ज्ड है 37 वाले, इनसे बोला गया तुम बताओ, तो ये बताएंगे कि टूवर्ड्स नेगेटिव, टूवर्ड्स, तो बताएंगे ये सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 37 इज 4/5, और ये लार्ज है इधर है, ठीक है ना, राइट साइड है, और ये स्मॉल है लेफ्ट साइड है, तो लार्जर में से स्मॉलर माइनस करेंगे, हम बोलेंगे दिस लार्जर वन माइनस दिस, करेंगे तो ये है 2/5, ये है 1/5, तो 2/5 माइनस 1/5 1/5 आ जाएगा, और नेट आंसर लिख रहे हैं अब हम, ठीक है ना, ई नेट मिल जाएगा हमें सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1/5, तो एक काम कर सकते हैं हम, ये जो 2 है और 5 है मिलके बना देंगे ये 10, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए, अब हम आगे चल रहे हैं नेक्स्ट, इसको लिखना हो पॉज करके लिख लेना, फील्ड ड्यू टू
नॉन कंडक्टिंग सीट, तो इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सीट रहेगा। जैसे अगर हम बात करें ये डिस्क के केस में, पॉजिटिव साइड पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड था, नेगेटिव साइड नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है ना। तो अगर लार्ज डिस्क है, इनफाइनाइट रेडियस की डिस्क है, वैसे इसका डेरिवेशन हम गॉस में भी करेंगे एक बार, अभी हम सिंपल डेरिवेशन इसी से देख ले रहे हैं। जो यहां लिखा था लार्ज डिस्क, ठीक है ना, मतलब लार्ज डिस्क है, बहुत रेडियस लार्ज है, इनफाइनाइट रेडियस हो गया, आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट, आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर क्या दे देगा ये रिजल्ट, जीरो, यही आ जाएगा आंसर, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनफाइनाइट सीट की तरह बिहेव करने लगेंगे, और इनफाइनाइट सीट की तरह जब बिहेव करेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो नॉन कंडक्टिंग में अगर ए एरिया कट करते हैं, ए एरिया को कट करेंगे, तो चार्ज कितना मिलेगा हमें, सिग्मा इंटू एरिया मिलेगा नॉन कंडक्टिंग में, समझ रहे हैं ना। अच्छा, अगर हमारे पास नेगेटिवली चार्ज नॉन कंडक्टिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, टूवर्ड्स रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स, इधर भी टूवर्ड्स, और इतना मैग्नीट्यूड रहेगा, ठीक है ना, नॉन कंडक्टिंग है तब। अगर हमारे पास कंडक्टिंग सीट है तो ध्यान सुनना, कंडक्टिंग सीट के केस में जैसे कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर में मान लो इस साइड भी सिग्मा रहेगा सरफेस पर, इन साइड बल्क, कंडक्टर के बल्क के अंदर चार्ज नहीं रहेगा बिल्कुल, तो इन साइड चार्ज है नहीं, सरफेस पर चार्ज है, और इधर सरफेस पर चार्ज है, इस सरफेस पर चार्ज है और इस सरफेस पर चार्ज है, इसका भी सिग्मा है और इनका भी सिग्मा है, दो सिग्मा है एक तरह से, ठीक है ना। आप बोलोगे बहुत थिन रख लेंगे कंडक्टिंग, हम कह रहे हैं एल्यूमिनियम फॉइल रख लो, गोल्ड फॉइल रख लो, ठीक है ना, गोल्ड मैलिएबल है, फॉइल जैसा बना लिया हमने, 10 to 15 एटम है बस, तब भी इन साइड चार्ज जीरो रहेगा, सरफेस पर ही चार्ज रहेंगे, समझ रहे हैं ना। तो समझ लो इसको जूम करके हमने बनाया है, और यहां पर सिग्मा है और यहां सिग्मा है, ठीक है, दोनों साइड सिग्मा सिग्मा है। तो अगर हमसे बोला जाएगा देयर इज अ कंडक्टिंग सीट हैविंग चार्ज सिग्मा, तो हम समझ जाएंगे कि दोनों साइड सिग्मा है, ये बताएंगे नहीं, समझ रहे हैं ना, ये बताएंगे नहीं वो, ठीक है ना। सिग्मा का मतलब हर जगह दोनों साइड जो है सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, ये मान के चलेंगे हम, ठीक है। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, बाई टू नहीं रहेगा यहां पर, क्योंकि दो प्लेट्स हो गई ना एक तरह से, समझ रहे हैं। ऐसा समझ लो कि ये थिक है, और यहां भी सिग्मा है, यहां भी सिग्मा है, इन साइड में इनका सिग्मा और इनका सिग्मा कैंसिल कर ले रहे हैं, और आउटसाइड में इनका जो सिग्मा बाई टू है और इनका जो सिग्मा बाई टू है मिल के बना दे रहे हैं 1/2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बना दे रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा रिमेंबर रखने के लिए आप समझ सकते हो, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना है, कंडक्टिंग सीट बोथ सरफेस हैव सिग्मा चार्ज, ठीक है ना, डेंसिटी इवन इन थिनेस्ट सीट। अब ध्यान सुनना, मान लो हमसे बोला गया कि एक क्यू चार्ज दिया हमने, एक क्यू चार्ज के एक नॉन कंडक्टिंग सीट बनाई, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अगर एरिया ए है तो, ठीक है ना, वेरी नियर, इनफाइनाइट की तरह ट्रीट कर लेंगे हम, वेरी नियर में, तो कितना रहेगा नॉन कंडक्टिंग के केस में, हम बोलेंगे दिस इज सिग्मा, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें एक कंडक्टिंग सीट को हमने क्यू चार्ज दिया जब, तो कंडक्टर क्या करेंगे, अपने इस साइड Q/2 चार्ज रखेंगे और इधर भी Q/2 रखेंगे, बीच में कुछ भी नहीं रखेंगे ये। अब यहां पर हमें निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम बोलेंगे सिग्मा, और सिग्मा क्या है, ध्यान से देखना सिग्मा क्या है, सिग्मा रहेगा चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया, ये रहेगा सिग्मा, और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो अगर हम क्यू चार्ज कंडक्टर को दे रहे हैं और क्यू चार्ज नॉन कंडक्टर को दे रहे हैं, तो दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आ रही है, लेकिन ध्यान रखना, अगर हम बोलें कि सिग्मा चार्ज दोनों को दिया, सिग्मा चार्ज डेंसिटी दोनों को दिया, तो वहां पर आंसर डिफरेंट आ जाएगा, समझ रहे हैं। क्यू चार्ज जब दे रहे हैं नॉन कंडक्टिंग को, तो पूरा का पूरा जो है यूनिफॉर्म बल्क में चार्ज जा रहा है, और सिग्मा इज सिग्मा बाई एरिया। और यहां जब कंडक्टर को दे रहे हैं हम सिग्मा चार्ज, तो Q/2 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और Q/2 एरिया, ये सिग्मा मिल गया हमें,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन जब बोला जाएगा सिग्मा चार्ज डेंसिटी दिया हमने कंडक्टर को और सिग्मा चार्ज डेंसिटी दिया हमने नॉन कंडक्टर को, वहां पर केस डिफरेंट रहेगा। वहां पर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ओनली। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब हम आगे चल रहे हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो ए बी सी डी ई पर, ठीक है ना, तो हम मान के चलेंगे ये नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ठीक है ना। जब तक क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए नॉन कंडक्टिंग ही मान के चलना है। तो हमें बताना है, बेसिकली क्वेश्चन है ये, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो ए बी सी डी पर। तो कुछ पर हम निकाल रहे हैं, कुछ पर आप निकालना। जैसे ए पॉइंट पर ध्यान देखना, इनसे बोला गया पॉजिटिव है 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा रखेंगे अवे और कितना रखेंगे 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इनसे पूछा गया तुम बताओ, ये बता रहे हैं अवे, पॉजिटिव है अवे और कितना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इनसे बोला गया तो ये बता रहे हैं नेगेटिव हैं हम, टूवर्ड्स रखेंगे, तो इधर रखेंगे कितना 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और डी से पूछा गया, डी बता रहे हैं ये वाला, सॉरी डी नहीं ये वाले सिग्मा वाले, अवे रखेंगे और कितना रखेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर कितना हो जाएगा, तो ध्यान देखना 3 4 5 5 माइनस 2 5 माइनस 2 3, तो ई ए कितना मिल गया हमें 3 बाई 2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया टूवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट साइड में ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा एट पॉइंट ए। अब हम बी पर निकाल रहे हैं, फिर आपको सी डी ई पर निकालना है, ठीक है। तो बी पर पूछा गया इनसे, ये बता रहे हैं अवे 3, अब नंबर लिख रहे हैं बस, ठीक है ना, बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, हमको सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख रहे हैं, पता है हमें वो रहेगा, ये रहेगा 1, ये रहेंगे 2 सिग्मा टूवर्ड्स, ये रहेंगे 1 अवे, तो 3 2 5 3 2 5 5 माइनस 2 5 माइनस 2 बना देगा 3। तो EB भी मिल गया कितना, ये माइनस आई था एक तरह से, और EB मिल गया हमें कितना 3 बाई 2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट यही, लेकिन ये प्लस आई में मिल रहा है। पॉज करके आप सी पर निकालो और फिर डी पर निकालो। तो सी पर आपने निकाल लिया होगा, अब हम देख रहे हैं 3 अवे 1 अवे 2 टूवर्ड्स 1 अवे, तो ये 1 1 कैंसिल हो गई, यहां बन जाएगा 3 और 2 5, ठीक है ना, 5 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप में रहेगा ये। अब डी पर निकाल रहे हैं हम, डी पर 3 अवे 1 अवे 2 टूवर्ड्स 1 अवे, ठीक है। आई थिंक कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, सही है। तो 3 4 और 4 माइनस 3 4 माइनस 3 मिलकर बना देंगे 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई भी एक पॉइंट है, ई पर देखना, पॉज करके निकालो ई पर, फिर हम सॉल्व करते हैं। तो ई पर देख रहे हैं तो 3 उनका रहेगा, 1 इनका रहेगा, माइनस 2 और प्लस 1, तो 3 4 5 5 माइनस 2 5 माइनस 2, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इज 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये मिल जाएगा हमें। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए अब हम आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। ये थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है, ध्यान देखना। सिग्मा जो है एक्स वाई प्लेन पर रखा गया है, ठीक है ना, और ये लास्ट क्वेश्चन है क्या, चलिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से देखना। ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट 1 है, एक पॉइंट 2 है,
ठीक है, 2 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक्स वाई प्लेन पर सिग्मा है, ये है एक्स वाई प्लेन हमारे लिए, ये एक्स वाई प्लेन है, समझ रहे हैं ना, हमारे लिए ये एक्स वाई प्लेन है, और ये एक्स की डायरेक्शन है हमारे लिए, ठीक है ना, ये एक्स की डायरेक्शन है, और ये वाई की डायरेक्शन है, ये एक्स की डायरेक्शन है, और ये वाई की डायरेक्शन, सॉरी ये एक्स है, ठीक है ना, और ये माइनस एक्स है, और वाई की डायरेक्शन इन साइड है, इन साइड है, और माइनस वाई आपकी डायरेक्शन में है, आउट ऑफ द बोर्ड, प्लस जेड अपवर्ड है और माइनस जेड डाउनवर्ड है। ये हम अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेकर चल रहे हैं। और तो एक्स वाई प्लेन यहां पर है, ठीक है ना, ये रहा एक्स वाई प्लेन, ठीक है, ये रहा एक्स वाई प्लेन। तो ये कोऑर्डिनेट जो है एक्स वाई प्लेन के ऊपर है कि नीचे है, अगर हम ध्यान देखें ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लेन के ऊपर है कि नीचे है, तो इनका जो है जेड कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्स वाई प्लेन के ऊपर होंगे ये। तो यहां पर इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, एक्स वाई प्लेन के ऊपर वाले पॉजिटिव हैं सिग्मा, तो अवे होगा। तो 1 वाले पॉइंट पर अपवर्ड डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के कैप। समझ रहे हैं? अच्छा, अब जो है वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन ये है, समझ रहे हैं ना, वाई एक्सिस इन द बोर्ड है, जेड जो है अपवर्ड है, ये है वाई जेड प्लेन, ठीक है ना, ये है वाई जेड प्लेन। तो अब ये वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन के राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, तो यहां पर ध्यान से देखना एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव है मतलब राइट साइड है यहां पर। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगा? अवे, तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड अवे रहेगा, तो कितना हो जाएगा 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जे कैप, सॉरी आई कैप, आई कैप। वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर, वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर एक्स डायरेक्शन है, हमारी डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन है, ठीक है ना, आई कैप। नेक्स्ट एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन ये है, समझ रहे हैं ना, एक्स जेड प्लेन ये है, एक्स और जेड, एक्स जेड प्लेन ये है, एक्स जेड प्लेन पर नेगेटिव चार्ज है, और हम कहां पर हैं? पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव वाई मतलब हुआ इन द बोर्ड, इन द बोर्ड में है, मतलब पॉजिटिव वाई का मतलब इन द बोर्ड है, ठीक है ना, इन द बोर्ड। तो यहां पर हम हैं, तो इलेक्ट्रिक मतलब इस टैब के पीछे हैं हम, ठीक है ना, और टूवर्ड्स द टैब इलेक्ट्रिक फील्ड है, टूवर्ड्स द टैब, नेगेटिव है, टूवर्ड्स द टैब इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो टूवर्ड्स द टैब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये डायरेक्शन कौन सी है? ये डायरेक्शन है माइनस जे, तो ये वाली डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और कितना होगा? सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस जे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हम लिख रहे हैं 1 पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पॉइंट 1 पर लिखेंगे तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले रहे हैं हम, जो बच रहा है उसको लिखने की कोशिश करते हैं, ध्यान देखना, 2i और माइनस जे और प्लस के, समझ रहे हैं? ये मिल गया। अच्छा, अब जो है हम 2 पॉइंट पर लिखना है हमें, 2 पॉइंट पर, तो 2 पॉइंट ध्यान से देखना, अगर हम बात करें पहला वाला एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन ये है एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना, ये रहा एक्स वाई प्लेन, यही है एक्स वाई प्लेन, इसके ऊपर है कि नीचे है? तो माइनस है, तो इसके नीचे हैं हम, तो इसके नीचे रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगा? डाउनवर्ड, अवे, पॉजिटिवली चार्ज है ये, अवे, तो डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ये वाला, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस के कैप। बाकी जो है दोनों पॉइंट, बाकी दोनों पॉइंट वैसे ही बिहेव कर रहे हैं, मतलब इस वाले प्लेन से एक्स, ये वाई जेड प्लेन से राइट साइड पर है, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, राइट साइड है, अवे, यही रहेगा आंसर, ठीक है ना। और एक्स जेड प्लेन की अगर हम बात करें, एक्स जेड प्लेन से पीछे ही हैं हम, बैक साइड ही हैं, क्योंकि यहां पर वाई कोऑर्डिनेट क्या है? पॉजिटिव, बैक साइड पर ही है हम, ठीक है ना, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो इधर ही रहेगा, तो ये दोनों वेक्टर सेम ही है, बस के कैप चेंज हो गया, माइनस आ गया बस यहाँ,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट 2 इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 2i माइनस जे माइनस के कैप। समझ गए? तो ये थोड़ा टफ है, एक दो बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चल रहे हैं, आई थिंक इतना ही है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, हम स्फीयर के कारण और सेल के कारण अभी नहीं देख रहे हैं, उसको गॉस में देखेंगे। गॉस में डेरिवेशन करना आसान होता है, वैसे इंटीग्रेशन करना थोड़ा टफ है, और क्वेश्चन जो आते हैं बोर्ड वगैरह में वो गॉस से रिलेटेड ही आएंगे, गॉस से हो जाते हैं। जो इंटीग्रेशन वाले भी रहेंगे उसमें भी हम देख लेंगे, गॉस में ही देख लेंगे उसको भी एक आध क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज पर फोर्स लगाता है उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना, उनको देखेंगे हम, ठीक है।